This is Kumar Sen. Today I am going to explain you lesson 2 from class 7, subject science, nutrition in animals. If you translate it into Hindi, it means जानवरों में पोषण. It's a very important features of any organism. If you say that there is living organism anywhere, it means that organism, living organism, first and foremost aspect of lives is nutrition. What do you mean by nutrition? Nutrition किसे कहते हैं? Various aspects of obtaining food and its utilization in the body for growth and development is known as nutrition. सारे जीव भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं और उस फूड स्टफ का प्रयोग अपने शरीर के विकास और वृद्धि के लिए करते हैं. इसी को न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं. अब द क्वेश्चन अराइज हियर कि हाउ काइंड्स ऑफ मोड the animals maintain nutrition. The methods of nutrition in animals is very important and we have to study about it. Look here, there are 5 kinds of nutrition. The 5 methods of nutrition is there. The first is ingestion. Ingestion means the act of getting and eating food collectively is called ingestion. यानी कि जो फूड स्टॉक को हम मुंह के द्वारा अपने बॉडी में ले जाते हैं, तो थ्रू माउथ वी टेक डाउन फूड स्टॉक इन आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड इंजेक्शन. मोटे तौर पे जब हम प्रथम बार किसी फूड स्टॉक को शरीर के अंदर ले जाते हैं, उस मेथड को इंजेक्शन कहा जाता है. इसके बाद डाइजेशन आता है. द सेकेंड स्टेज पे डाइजेशन आता है, यानी पाचन की क्रिया. पाचन की क्रिया में क्या होता है कि जो फूड स्टॉक इनटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर एंड सोलेबल मॉलिक्यूल्स. क्या होता है कि वो जो फूड हम लेते हैं वो शरीर के अंदर जा करके एक मेथड द्वारा, एक प्रोसेस द्वारा वो टूटते हैं. कैसे? सरल और घुलनशील मॉलिक्यूल्स में. मॉलिक्यूल्स मीन्स क्या होता है? अणु में, इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर. तो जब ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड स्टफ्स इन सिंपलर एंड soluble molecules is called digestion. और जो थर्ड स्टेज है absorption. Absorption means अवशोषण. The process by which soluble molecules present in digested food pass into body fluid like blood. अब क्या होता है absorption की प्रोसेस में कि जो हम soluble molecules जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो थर्ड प्रोसेस में सेकेंड प्रोसेस में आपने देखा कि डाइजेशन की प्रक्रिया होती है. जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद ऑब्सॉर्प्शन की क्रिया होती है, यानी कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स होता है, जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जो न्यूट्रिएंट्स, उसको बॉडी हमारा क्या करता है? लेता है और फ्लूइड के द्वारा. फ्लूइड मीन्स तरल पदार्थ. तरल पदार्थ क्या है बॉडी के अंदर? ब्लड है. वो ब्लड में मिल जाता है और सर्कुलेट हो करके जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर पहुंचता है. इसको कहते हैं एब्सॉर्प्शन. और जो चौथा है एसाइमुलेशन. अब ये क्या होता है? टू मिक्स विथ, मिलाना. द प्रोसेस बाय विच द अब्सॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ. अब जो थर्ड मेथड था अब्सॉर्प्शन,
उसके द्वारा जो जो शरीर न्यूट्रिएंट्स को पाता है, यानी कि जो अब्सॉर्ब्ड फूड है, अवशोषित जो तत्व है, वो क्या होता है, उसका बॉडी जो होता है, वो बॉडी क्या करता है, शरीर में ऊर्जा और शारीरिक वृद्धि के लिए वो प्रयोग करता है। उसको कहते हैं एसाइलेशन, मिलाना, टू मिक्स विथ। और जो थर्ड है इजेशन। इजेशन मीन्स क्या होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, जो फूड इनटेक हम करते हैं, वो मेजर्स बाय मेजर्स, वो क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे और ग्रोथ होता है हमारा। तो उस प्रोसेस में वेस्ट मटेरियल बनता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो जो मटेरियल्स होते हैं, वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा, ऑर्गन्स के माध्यम से बाहर निकलते हैं और उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को इजेशन कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है, उसके जो मेथड्स होते हैं, हाउ द फूड प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस, अभी हमने उसको देखा। और आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, please write down in the comment box. And once again, I suggest you to subscribe this channel so that you can get the benefits from this. Thank you.